बच्चों, मैं बी एन यादव, असिस्टेंट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन SVNIC कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के मध्य अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के भाग 4 को लेकर के आए हैं। इससे पहले इसके 3 भाग में सविस्तार दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर चर्चा किए थे, जिसमें आपको बताए थे कि चर क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक से हैं, उनका हल कैसे ज्ञात किया जाता है, और उनके हल ज्ञात करने की जो पहली विधि थी, जो कि आलेखीय विधि जिसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं, उस पर चर्चा किए थे। तत्पश्चात भाग 3 में हम आपको बताए थे कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल से संबंधित कुछ प्रतिबंध। आज भाग 4 में उसी चर्चा को जारी रखते हुए आगे बताने जा रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रमुख 2 विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि है और दूसरी आपकी बीजगणितीय विधि है। ग्राफीय विधि पिछले वीडियो में देखे हैं, बीजगणितीय विधि इस वीडियो में आप देखेंगे। देखें कि किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः 3 बीजगणितीय विधियां आपके सिलेबस में कोर्स में रखी गई हैं, जिसमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि आपकी विलोपन विधि है, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है इंग्लिश में। और तीसरी विधि है वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों विधियों से किस प्रकार से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल करते हैं। आइए बच्चों देखें, प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले बच्चों नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक जगह से ले आकर के दूसरी जगह स्थापित कर देना। अब किसको स्थापित करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 चर हैं, एक x और दूसरा y। 2 चर में 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इसमें किसी एक रैखिक समीकरण को लेकर के उसमें से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तत्पश्चात उसे अगले वाले समीकरण में स्थापित कर देंगे, यानी रख देंगे। स्थापित करने का मतलब होता है रखना। जैसे देखें, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिए हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x धन y बराबर 14 समीकरण नंबर 1, x ऋण y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो आइए समीकरण नंबर 1 से किसी एक चर का मान निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से x धन y बराबर 14, यहाँ से x का मान y के पदों में निकाल रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 14 माइनस y। y को दाहिने पक्ष में करेंगे, इधर धन चिन्ह है तो इधर चिन्ह बदल जाएगा। ये आप इसको ले लें समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे x का मान y के पदों में हमें मिल गया। अब इस x के मान को हम जिस समीकरण से निकाले हैं उसमें नहीं रखेंगे, अगले समीकरण में रखेंगे, यानी समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x के स्थान पर, तो हमें क्या मिलेगा, 14 ऋण y पहले से है, y बराबर 4। इसे सरल करेंगे, हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट
14 ऋण ऋण y और ऋण y जुड़ जाएगा तो ऋण 2y बराबर 4। ऋण 2y को दाहिने पक्ष में कर ले, 4 को बाएं में ले लें। 14 ऋण 4 बराबर ऋण 2y उधर गया तो धन 2y हो गया। 14 में से 4 घटाएंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 10 बराबर 2y, 2y बराबर 10 या 2y बराबर 10। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से भाग कर देंगे, y बराबर 10 बटे 2। सरल करेंगे तो 2 1 के 2, 2 5 10, y बराबर 5। यह आपको एक चर का मान मिल गया, y का मान मिल गया। इस y के मान को आप समीकरण 1 2 3 किसी में रख देंगे तो वहाँ से दूसरे चर का मान मिलेगा। सुविधा की दृष्टि से आप जो समीकरण 3 बनाए हैं उसमें रखेंगे तो आपको आसानी होगी। समीकरण 3 में हम रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखें हमें क्या मिलेगा, x बराबर 14 ऋण y के स्थान पे जब हम रखेंगे तो y का मान है 5। 14 ऋण 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, x बराबर 9, x बराबर 9 और y बराबर 5, यही दोनों दिए गए रैखिक समीकरण के हल होंगे। इस प्रकार से किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों चरों x और y के मानों का जो युग्म मिला है वो मिला। दिस इम्प्लाइज दैट x, y इज इक्वल टू 9 5 जो कि दिए गए रैखिक समीकरण के हल हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे करड़ी के सवालों में अधिकतर बच्चों को दिक्कत आता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हम एक अंडर रूट का सवाल आपके सामने रखे हैं जो कि है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो हम आपको बताएं सबसे पहले किन्हीं एक समीकरण से, दोनों समीकरणों से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लेंगे आप। तो चलिए, चाहे समीकरण 1 से या 2 से। पहले वाले एग्जाम्पल में हम समीकरण 1 से मान निकाले थे, आइए इस बार हम समीकरण 2 से निकालते हैं। तो समीकरण 2 से कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 से पहले दोनों चरों को द्विपक्ष में कर लें हम। √3x ऋण 8y को दाहिने में करेंगे तो धन करड़ी में 8y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से x का मान निकालें, करड़ी में 3 को यहाँ से हटाना है, इसको डिवाइड कर देंगे। x बराबर करड़ी में 8 y बटे करड़ी में 3। अब यहाँ पे बेटा देखें कि x का मान y के पदों में मिल गया हमें, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तत्पश्चात x का मान समीकरण 3 से उस समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण से आप x का मान नहीं यहाँ पाए हैं, या नहीं कि उसी समीकरण में रख देंगे जहाँ से x का मान निकाले हैं। तो इससे समीकरण आप जान रहे हैं कि समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं, तो आप x का यह मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखेंगे। इस बार समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख करके देखें
समीकरण एक आपका है करड़ी में दो इंडे करड़ी में 3, करड़ी में 8 y बटा करड़ी में 3 धन करड़ी में 3y बराबर 0। बाद हम दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या होगा? करड़ी में 3, करड़ी में 3 से जब करड़ी में 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। एक का गुणा इसके अंश में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √2 इंटू √8 y प्लस यहाँ पे इसका बटे 1 है। 1 से करड़ी में 3 में भाग देंगे तो करड़ी में 3 बार जाएगा। करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 में होगा तो करड़ी हट जाएगा, 3y बराबर 0। यहाँ पे करड़ी में 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे और करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 8 को ऐसे लिख दें, 2 दूना 4 दूना 8 और आसान हो गया। y धन 3y बराबर करड़ी में 3 का तिर्यक गुणा कर देंगे, उधर 0 हो गया। यहाँ पे जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर आ गया, यानी करड़ी में 2 गुणे 2 इंटू 1 तो अंदर आ गया, करड़ी में 2 y प्लस 3y = 0। यहाँ पे देखें आप, करड़ी में 2 का गुणा फिर जब करड़ी में 2 में होगा तो ये फिर 2 हो गया, 2 गुणे 2 इंटू y प्लस 3y = 0 या 2 दूना 4। दिस इम्प्लाइज दैट 4y प्लस 3y = 0। दिस इम्प्लाइज दैट 7y = 0। दिस इम्प्लाइज दैट 7 को 0 में भाग दे देंगे, 0/7। शून्य में किसी संख्या का गुणा या भाग दिया जाए तो उसका मान 0 होता है। y बराबर 0, y बराबर 0। आपको y का मान मिल गया, चरवाई का। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखें, देखें बेटा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर करड़ी में 8 गुणे 0 बटे करड़ी में 3। दिस इम्प्लाइज दैट x = करड़ी में 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 बटे करड़ी में 3। किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में किया जाए तो उसका मान 0 होता है, और किसी संख्या का यदि 0 में भाग किया जाए तो उसका मान भी 0 होता है। इसलिए x बराबर 0, यानी x बराबर 0, y बराबर 0। यही दोनों दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। इस प्रकार से x बराबर 0 तथा y बराबर 0 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। x का मान और y का मान किसी भी समीकरण में रख करके चेक करेंगे तो आपको यदि लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आप यहीं से कन्फर्म हो लेंगे कि आपके द्वारा हल किया गया सवाल कहीं ना कहीं गलत है। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा किन्हीं रैखिक समीकरण युग्म का हल हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखेंगे आप। धन्यवाद।